पहला प्रश्न, क्या इस कलयुग में भी कोई प्रभु को उपलब्ध हो सकता है? कलयुग सदा से है, वैसे ही जैसे सतयुग भी सदा से। सतयुग में राम थे, रावण भी था। रावण को भूल मत जाना। रावण तो सतयुग में नहीं हो सकता। साथ साथ थे दोनों। रावण कलयुग में था, राम सतयुग में थे। सतयुग और कलयुग एक दूसरे के पीछे पंक्ति में नहीं खड़े कि पहले सतयुग आया फिर कलयुग आया। सतयुग और कलयुग समसामयिक हैं, कंटेम्पररी है। ऐसे ही जैसे रात और दिन साथ साथ है, अंधेरा उजेला साथ साथ है, बुराई भलाई साथ साथ है। तुमने सदा ऐसा ही सुना है कि पहले सतयुग था, अच्छे दिन थे, अब बुरे दिन है। वह धारणा मौलिक रूप से गलत है। पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा ही है। पहले भी बुरे होने की संभावना थी, आज भी बुरे होने की संभावना है। पहले भी भले होने की संभावना थी, आज भी द्वार बंद नहीं हो गए। और ध्यान रहे, अधिक लोग तो सदा ही कलयुग में रहे। बुद्ध समझाते हैं लोगों को, चोरी ना करो, बेईमानी ना करो, ईर्ष्या ना करो, मद मत्सर ना करो, हिंसा ना करो। सुबह से सांझ तक समझाते हैं। 40 साल ज्ञान की उपलब्धि के बाद यही समझाया, यही और यही। किनको समझाते? सतयुग था। तो जो लोग चोरी करते ही नहीं थे उनको बुद्ध समझाते हैं चोरी मत करो। जो लोग हिंसा करते ही नहीं थे उनको बुद्ध समझाते हैं हिंसा मत करो। जो लोग ईमानदार थे ही उनको समझाते हैं कि ईमानदार हो जाओ। तो बुद्ध पागल रहे होंगे। ईमानदारों को कोई नहीं समझाता कि ईमानदार हो जाओ, बेईमानों को समझाना होता है। महावीर भी वही कर रहे हैं सुबह से सांझ तक। पुरानी से पुरानी किताब वेद भी वही कर रही है। तो वेद के दिन में भी चोर थे और साधुओं से ज्यादा रहे होंगे, बेईमान थे और ईमानदारों से ज्यादा रहे होंगे। अगर भले ही लोग होते, शैतानियत होती ही ना, तो शास्त्रों की भी कोई जरूरत ना थी। शास्त्र किसके लिए लिखे जाते? सदुपदेश किसके लिए? तो मैं तुम्हारी समय की धारणा में एक नया विचार आरोपित करना चाहता हूं। सतयुग सदा है, कलयुग भी सदा है। तुम जो चाहो चुन लो। तुम अभी चाहो तो सतयुग में रह सकते हो। तुम सत हुए तो सतयुग में प्रविष्ट हो गए, और तुम असत हुए तो कलयुग में प्रविष्ट हो गए। तुमने अंधेरे से दोस्ती बांधी तो कलयुग में रहोगे, और तुमने रोशनी से दोस्ती बांध ली तो सतयुग में रहोगे। सतयुग और कलयुग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो मर्जी हो उसमें जी लो। कलयुग को दोष मत दो। आदमी बहुत होशियार है। आदमी कहता हम क्या करें, अब ये तो कलयुग है। तुमने समय पर टाल दी बात। तुमने ये कह दिया कि समय ही खराब है। हमारी कोई खराबी नहीं। तुमने अपनी जिम्मेवारी हटा दी कंधों से। निश्चित ही अब तुम कलयुग में रहोगे, क्योंकि जिसने अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी उसके जीवन में जागरण की किरण कभी भी ना आएगी। और स्वभावतः जब वो अंधेरे में जिएगा तो उसकी धारणा और मजबूत होती जाएगी कि कलयुग बहुत भयंकर है, इससे छुटकारा नहीं हो सकता।
और कलयुग तुम ही पैदा कर रहे हो। जिंदगी को बदलो, जिंदगी तुम्हारी है और कोई जिम्मेवार नहीं। तरकीबें ना खेलो। आदमी हमेशा तरकीबें करता है, दोष किसी और पर टाल देता है, दोष दूसरे पर टाल के निश्चिंत हो जाता है कि मेरा तो कोई दोष है नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं, असहाय हूं। लेकिन जिस दिन तुम असहाय हुए उसी दिन नपुंसक भी हो जाते। जब तुमने कहा मैं क्या कर सकता हूं, समय खराब, मैं क्या कर सकता हूं, समाज खराब, मैं क्या कर सकता हूं, चारों तरफ बेईमान ही बेईमान है, मुझे भी बेईमान होना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तो तुम बेईमान हो गए और तुम बेईमान होते चले जाओगे। तुम कमजोर हो जाते हो उसी दिन जिस दिन तुम जिम्मेवारी किसी और पर छोड़ते हो। तुम उसी दिन गुलाम हो जाते हो। मालिक वही है जिसने कहा बुरा हूं तो मैं अपने कारण। स्वतंत्र वही है जिसने कहा चोर हूं तो मैं अपने कारण हूं। चोर हूं सही, लेकिन कारण मैं हूं, मैंने चोर होना चुना है। यह आदमी साफ सुथरा है, इस आदमी की जिंदगी में क्रांति हो सकती है क्योंकि इसके पास क्रांति की मूल कुंजी है। यह कहता है बुरा हूं तो मैं अपने कारण हूं। अगर अपने कारण बुरा हूं तो जिस दिन चाहूंगा उस दिन भला हो जाऊंगा। वो दरवाजा मैंने अपने हाथ में रखा है, वो कुंजी अपने हाथ में है। इसलिए तो इस देश में हम सन्यासी को स्वामी कहते हैं। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, मालकियत की घोषणा कि मैं अपना मालिक हूं। बुरा हूं तो, भला हूं तो, मैं जैसा हूं मैं ही कारणभूत हूं। इससे घबराओ मत कि मैं कारणभूत हूं। इससे हमें घबराहट लगती कि मैं अपने अपराधों के लिए जिम्मेवार, मैं अपनी बुराइयों के लिए जिम्मेवार, मैं अपनी शैतानियत के लिए जिम्मेवार। तुम्हें बहुत घबराहट होती। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखो। इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर मैं ही जिम्मेवार हूं तो कुछ किया जा सकता है, तो संभावना रूपांतरण की है, शेष है। लोग तो टालते ही चले जाते हैं। अब समय पर टाल दिया, समय को कहां पकड़ोगे? कलयुग को तुम कैसे बदलोगे सतयुग में? तो तुम्हारे तो हाथ के बाहर ही बात हो गई। तो फिर जो है ठीक है, इसी में गुजार लेना है। ऐसे ही रोते, ऐसे ही झींकते, ऐसे ही रिरियाते, ऐसे ही सड़कों पर सरकते कीड़े मकोड़ों की तरह जी लेना है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, सदा से आदमी की संभावना रही बुरा हो जाए, भला हो जाए। राम के समय भी सभी लोग भले ना थे। अगर सभी लोग भले होते तो राम को कोई अवतार क्यों कहता? कभी सोचा है इस बात पर? राम की इतनी प्रतिष्ठा क्यों होती अगर सभी लोग भले होते? उन भले रामों में राम भी खो गए होते, कौन पूछता? दो कौड़ी की भी बात नहीं थी। फिर जहां सारे भले लोग हों, जहां संतों की जमात हो, वहां कौन राम को पूछता? राम को हम भूल नहीं सके, हजारों साल बीत गए, क्यों नहीं भूल सके? रावणों की भीड़ थी, उसमें राम खूब उभर के प्रकट हुए, जैसे अंधेरी रात में तारा चमकता। दिन में तो नहीं चमकता, दिन में भी तारे हैं आकाश में, लेकिन चमकते नहीं। सूरज की रोशनी में सब खो जाते, अंधेरे में चमकते। काले बादल में जब बिजली चमकती है तो बहुत साफ दिखाई पड़ती। काले ब्लैक बोर्ड पर हम सफेद खड़िया से लिखते ताकि दिखाई पड़े। राम अब तक दिखाई पड़ रहे हैं। रावणों का ब्लैक बोर्ड रहा होगा, काले बादल रहे होंगे, इसलिए राम की चमक अभी तक नहीं खोई। कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, महावीर बुद्ध दिखाई पड़ते हैं। क्यों? इतना सम्मान किस लिए? यह सम्मान हमने दिया क्यों? यह सम्मान हम न्यून को देते, विरले को देते, अद्वितीय को देते। यह सम्मान अगर सभी लोग हों एक जैसे तो फिर नहीं देते। मैंने सुना है जब पहला आदमी इलाहाबाद में मैट्रिक पास हुआ था तो पता है तुम्हें, हाथी पे उसका जुलूस निकला था। सारा इलाहाबाद सजाया गया था। पहला आदमी मैट्रिक पास हो गया।
अब मैट्रिक कितने लोग पास हो रहे हैं, कोई गधे पर भी जुलूस नहीं निकालता। अब तुम अगर किसी से कहो मैट्रिक पास है तो वो कहता कौन सी खूबी है, इसमें बताने की क्या बात है। मैट्रिक पास करते वक्त तुमको भी ऐसा छाती बैठती मालूम पड़ेगी कि क्या कह रहे हैं। जमाना था जब मिडिल ची कलेक्टर हो जाते थे, उन दिनों कोई मैट्रिक पास हो जाता था तो दुदुम्भी पिट जाती थी कि कोई गजब का काम हो गया। राम की दुदुम्भी अभी तक पिट रही है और हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। पुरुषों में उत्तम मर्यादा वाले लोग अमर्याद रहे होंगे, लोग बड़े हीन रहे होंगे, नहीं तो कैसे राम को तौलोगे, किस कारण विशिष्टता दोगे। कोहिनूर की प्रतिष्ठा है, कंकड़ों की तो नहीं, कांच के टुकड़ों की तो नहीं। अगर कोहिनूर सड़कों पर पड़े हो, गली कूचे हर जगह पड़े हो, बच्चे उनसे खेल रहे हो, राह पर ढेर लगे हो, सीमेंट में मिला के मकान बनाए जा रहे हो, फिर कोहिनूर इंग्लैंड की महारानी रखे बैठी रहे, क्या मूल्य? मूल्य होता है विरले का। राम को हम भूले नहीं, अब्राहम को हम भूले नहीं, मोसेस को हम भूले नहीं, क्राइस्ट को हम भूले नहीं, मोहम्मद को भूले नहीं। कारण क्या है? आखिर ये लोग टंगे क्यों रह गए हमारी स्मृति में? बड़ी अंधेरी रात थी, उस अंधेरी रात में ये चमकते हुए तारे भूलें भी कैसे? मैंने सुना है दैर वीरा हैं, हरम है बेखरोस, बरहमन चुप है, मौजन है खमोश, सोज है असलोक में बाकी न साज, अब वो खुतबे न हिद्दत है न जोश, हो गई बेसूद तलकीने अबाब, अब दिलाएं भी तो क्या खौफे अजाब, अब हरीफे शेख कोई भी नहीं, खत्म है अब हर एक मौजूए खिताब, आज मध्यम सी है आवाजे दरूद, आज चलता ही नहीं मंदिर में ऊद, आज जलता ही नहीं मंदिर में ऊद, क्या कयामत है या एकाएक हो गया महफिले जो हाथ पर तारी जमूद, रब बर हक खाल के आली जनाब, हो गए अपने मिशन में कामयाब, सिलसिला रूस तो हिदायत का है खत्म, आसमां से अब न उतरेगी किताब, मर गया ए वाय शैतान मर गया। ये उस दिन की कविता है जिस दिन शैतान मर गया। शैतान मर गया तो क्या हुआ? मर गया ए वाय शैतान मर गया। उस दिन यह हुआ दैर वीरा है, मंदिर खाली पड़े। शैतान ही मर गया तो मंदिर में भगवान की क्या जरूरत रही? दैर वीरा है, हरम है बेखरोश, मस्जिद शांत है, अब कोई अजान नहीं देता। शैतान ही मर गया तो अब भगवान की अजान भी कौन दे? सभी तरफ भगवान का राज्य हो गया, संघर्ष ही समाप्त हो गया। दैर वीरा है, हरम है बेखरोश, बरहमन चुप है, मौजन है खमोश, अजान देने वाले चुप हो गए और ब्राह्मण अब मंत्रों का पाठ नहीं करते। अब किसकी पूजा, किसका पाठ? मर गया ए वाय सैता मर गया, सोज है असलोक में बाकी न साज, अब न तो इस लोक में बल है, न संगीत है, न उत्साह है। अब वो खुतबे में न हिद्दत है न जोश, अब धार्मिक भाषण में वो गर्मी भी ना रही। मर गया ए वाय शैतान मर गया। शैतान ही मर जाए। जिस दिन अंधेरा मर जाएगा
उस दिन रोशनी में क्या मजा रह जाएगा। जिस दिन बीमारी मर जाएगी उस दिन स्वास्थ्य में क्या खूबी रह जाएगी। जिस दिन कांटे होंगे ही नहीं उस दिन फूल की प्रशंसा में गीत कौन गाएगा। हो गई बेसूद तलकीने सबाब, अब दिलाएं भी तो क्या खौफे अजाब। जिंदगी से सब पाप मिट गए, अब लोगों को डराएं भी पाप से तो कैसे डराएं। अब हरीफे शेख कोई भी नहीं, अब अच्छाई का कोई दुश्मन ही नहीं, अब ज्ञानी का कोई दुश्मन ही नहीं है। खत्म है हर एक मौजूद खिताब, अब तो लोगों को संबोधित करने का कोई विषय ही ना बचा। मर गया ए वाह सैता मर गया, आज मध्यम सी है आवाजे दरूद। आज पूछा पाठ बड़ा मध्यम हो गया है, मरा मरा श्वास टिकी टिकी, अब गई तब गई। आज मध्यम सी है आवाजे दरूद, आज जलता ही नहीं है मंदिर में ऊद। अब कोई ऊद बत्ती नहीं जलाता, अब कोई धूप नहीं जलाता मंदिर में। परमात्मा की प्रार्थना अब नहीं होती, अब थालियां नहीं सजती आरती की। अब कोई फूल लेके मंदिर में पूजा के लिए नहीं आता। किसकी अर्चना। मर गया ए वाह सैता मर गया। क्या कयामत है, यकायक हो गया। ये क्या हो गया। महफिले जवाहत पर तारी जमूद, ये भले लोगों की जबान एकदम बंद क्यों हो गई। ये धार्मिक लोग एकदम चुप क्यों हो गए। ये धार्मिक लोगों की जबान पे ताले क्यों पड़ गए। ये क्या गजब हो गया। रब बर हक, हे परमात्मा खालिके आली जनाब, हो गए अपने मिशन में कामयाब। भगवान अपने मिशन में सफल हो गया। मर गया ए वाह सैता मर गया। शैतान मर गया, भगवान अपने मिशन में सफल हो गए। इस कारण अब मंदिर मस्जिद चुप पड़े। सिलसिला रूस तो हिदायत का है खत, अब उपदेश की कोई जरूरत ना रही। आसमां से अब न उतरेगी किताब, अब न वेद उतरेगी, न इंजील न कुरान। सिलसिला रूस तो हिदायत का है खत्म, आसमां से अब न उतरेगी किताब। मर गया ए वाह सैता मर गया। किताबें उतरती रही, कुरान, वेद, बाइबल, पैगंबर आते रहे। अब्राहम, मोसेस, मोहम्मद, जीसस। तीर्थंकर उठते रहे, महावीर, बुद्ध, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ। बड़े संदेशवाहक पैदा हुए, जरथुस्त्र, लाओसु। संत चमके। ये किस लिए, ये किस तरह। ये सब सबूत हैं इस बात के कि कलयुग सदा से था। शैतान कभी मरा नहीं था, न शैतान कभी मरा था, न आज मर गया है, न कभी मरेगा। शैतान और परमात्मा साथ साथ है, जैसे दिन और रात साथ साथ है। तुम्हारी जो मर्जी चुन लो। तुम चाहो तो दिन में सो जाओ और रात में जागो, तुम चाहो तो रात में सो जाओ और दिन में जागो। तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो। तुम चाहो कलयुग में सो जाओ, सतयुग में जागो, और तुम चाहो सतयुग में सो जाओ, कलयुग में जागो। तुम अभी चाहो राम बन जाओ, चाहो रावण बन जाओ। ये राम और रावण दो संभावनाएं हैं। इसलिए तुम्हारे समय की धारणा को मैं बदलना चाहूंगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि पहले सतयुग हुआ फिर कलयुग आया, ये तो बात ही गलत है। दोनों सदा साथ रहे, दोनों समय के गाड़ी के दो चाह के। और तब एक और नई संभावना का द्वार खुलता है। तुम चाहो तो दोनों से मुक्त हो जाओ, समय से मुक्त हो जाओ, बुरे भले दोनों से मुक्त हो जाओ। वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। जो बुरा है वो बुरे से बंधा है,
जो भला है वो भले से बंधा है, दोनों बंधे। अच्छा है कि बुराई से बंधने की बजाय भलाई से बंधो। अगर जंजीरें ही पहननी तो सोने की पहनो, क्या जरूरत लोहे की पहनो। जंग लगी, बजनी भारी। आभूषण ही पहनने हैं तो बहुमूल्य पहनो, हीरे जवाहरातों के पहनो, मगर बंधे तो रहोगे। बुराई का बंधन है बुरा, भलाई का बंधन है भला, लेकिन बंधन तो बंधन ही है। और जहर फिर चाहे कितनी ही अच्छी बोतल में हो, सोने की बोतल में हो, तो भी क्या फर्क पड़ता है, मारेगा तो ही। धर्म की आत्यंत खोज समय से मुक्त हो जाना है, कालातीत। न तो सतयुग रह जाए न कलयुग रह जाए। कलयुग में जो जीता है वो दुर्जन, सतयुग में जो जीता है वो सज्जन। और दोनों के जो पार हो गया उसी को हम संत कहते। संत का अर्थ है जो समय में जीता ही नहीं, जो समय के बाहर सरक गया। बुराई से ही नहीं सरका, भलाई से भी सरक गया। जिसने दिन तो छोड़ा ही छोड़ा, रात तो छोड़ी ही छोड़ी, दिन भी छोड़ा। जिसने सब छोड़ दिया, जो अपने भीतर सरक गया, जो अपने शून्य में विराजमान हो गया। गिरे हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। तुम पूछते हो कि क्या इस कलयुग में भी कोई प्रभु को उपलब्ध हो सकता है। तुम ऐसा पूछ रहे हो कि क्या इस अंधेरी रात में भी कोई दिया जला सकता है। तुमसे कहा किसने अंधेरी रात ने दिया जलाने में बाधा कब डाली। अंधेरा दिया जलाने में बाधा डाल भी कैसे सकता है। अंधेरे का बल क्या है। दिया जलता हो तो ऐसा थोड़ी कि अंधेरा झपट्टा मार के उसे बुझा दे, कि तुम दिया जलाओ तो अंधेरा जलने न दे। अंधेरे की सामर्थ्य क्या। दिया जला कि अंधेरा गया। रात के बहाने निकाल के दिया जलाने से बचने की कोशिश मत करो। जैन मानते हैं कि यह पंचम काल है, अब कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता। हिंदू मानते हैं यह कलयुग है, अब कोई भगवान को कैसे उपलब्ध हो। ये सब हताश बातें, ये बातें आदमी को नपुंसक किए जा रही। मैं तुमसे कहता हूं ऐसा ही सदा था, ऐसा ही अब है। जो पहले हो सका आज हो सकता है, जो आज हो सका वही पहले भी हो सकता था। जरा भी फर्क नहीं, दुनिया वैसी की वैसी। लेकिन हमें अड़चन होती है। हमें अड़चन होने के कारण होता ऐसा है कि अतीत की जब तुम स्मृति करते हो तो उसमें से भले भले को चुन के स्मृति करते हो। बुद्ध की तो हमें याद है, लेकिन बुद्ध जिन लोगों के बीच गुजरते थे, जिन लोगों के बीच जीते थे, उनकी हमें कोई याद नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं बना। वे तो मिट गए, बुद्ध बचे। तो वो जो काला ब्लैक बोर्ड था वो तो खो गया, सिर्फ चमकते हुए सफेद अक्षर हमारी याद में रह गए। आज तुम्हें याद नहीं कि बुद्ध के समय का आदमी कैसा था, राम के समय का आदमी कैसा था, कृष्ण के समय का आदमी कैसा था। ये चमकते हुए तारों की याद रह गई और अंधेरी रात का हमने कोई स्मरण न रखा। इससे ठीक उल्टी बात घटती है। अभी ऐसा घटता है कि करोड़ आदमी में कभी एक आध कोई चमकता आदमी मिलता है। वो जो करोड़ अंधेरे से भरे हुए लोग हैं वो रोज मिलते हैं, उठते बैठते, सुबह सांझ, घर में, बाहर, दुकान, बाजार में, सब जगह वही है। बुद्ध तो कभी कभार कोई मिलेगा, और मिल भी जाए तो तुम देख ना पाओगे, क्योंकि बुरे पागलों की भीड़ में जीते 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 तुम्हारा बुद्ध को देखने का, बुद्ध को परखने की जो सूझ चाहिए वही खो गई है। आदमियों से घिसते पिसते, आदमियों की बेईमानी, चोरी सहते सहते तुम इतने कठोर हो जाते हो। होना ही पड़ता है।
अगर किसी आदमी को कांटे के ही रास्ते पर चलना पड़े, कांटों पर ही चलना पड़े, तो धीरे धीरे उसका चमड़ा कठोर हो जाएगा। फिर एक दिन फूल का स्पर्श हो तो फूल का स्पर्श उसे पता ही ना चलेगा, चमड़ी मोटी हो गई। इसलिए तो पैर की चमड़ी मोटी हो जाती। अब तुम पैर से ही अगर गुलाब को टटोलना चाहोगे तो ना टटोल पाओगे, पैर की चमड़ी मोटी हो गई। होना ही पड़ा, जमीन पर चलना है, कंकड़ पत्थर पे चलना है, तो पैर की चमड़ी को मजबूत मोटा होना ही पड़ेगा। अब अगर तुम पैर की चमड़ी से टटोलो गुलाब को तो तुम्हें कुछ पता ना चलेगा। ऐसी ही बात है, जिंदगी में रोज तो मिलते हैं बुरे लोग, कभी संयोग वसात कोई जीवंत भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति के दर्शन होते। तब तक तुम्हारी आंखें क्षमता खो चुकी होती, तुम इस आदमी को समझ नहीं पाते, तुम मान नहीं पाते, तुम्हारा हृदय हजार संदेहों से भर गया। क्योंकि जब भी तुमने माना धोखा खाया, जिसको माना उससे धोखा खाया। धोखे ही धोखे की कथा है। जिसको तुमने सोचा कि ठीक है वही गलत सिद्ध हुआ। ये इतनी बार हुआ कि अब तुम कैसे मानो किसी को कि कोई ठीक हो सकता है और संत हो सकता है। ये तो बात ही नहीं मानने की। तो तुम्हारे जीवन का अनुभव जो है वो तुम्हें कलयुग से घेरता है, और कभी एक आध कहीं किसी व्यक्ति में सतयुग की लपट होती, तुम उसे मानते नहीं, तुम उसे देखते नहीं, तुम उसे स्वीकार नहीं करते। और तुम्हें मैं क्षमा करता हूं, तुम्हें मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी भी अड़चन है। तुम भी क्या करो, हजार बार भरोसा किया और हजार बार भरोसा टूटा, तो अब तुम भरोसा करने में असमर्थ हो गए। अब श्रद्धा सुगम ना रही। जब पाया कांटा पाया, और जब भी कांटा पाया तो पहले हर कांटे ने फूल का धोखा दिया था। आज फूल को देखकर भी तुम यही सोचोगे कि पता नहीं फिर धोखा हो। मन कहेगा अब तो कुछ सीखो। कहां इस कलयुग में, कहां इस अंधेरी दुनिया में कोई जागता, कहां कोई प्रभु को उपलब्ध होता। अब भगवान कहां? तुम्हारी अड़चन मेरी समझ में आती। अतीत के भगवानों की याददाश्त रह गई, अतीत के मनुष्यों की याददाश्त खो गई। आज के मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, आज का भगवान दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए बड़ी निराशा पैदा होती। ना फलक पर कोई तारा, ना जमी पर जुगनू, जो किरण नूर की है मात हुई जाती है। कारगर एरी से जुल्मात हुई है कितनी, क्या हमें इसके लिए रात हुई जाती है। बहुत बार ये मन में सवाल उठता है। न फलक पर कोई तारा, एक तारा नहीं दिखाई पड़ता क्षितिज पर। न जमी पर जुगनू, छोड़ो तारों की बात, रात ऐसी अंधेरी है कि एक तारा नहीं दिखाई पड़ता फलक पर, आसमान पर एक तारे की झलक नहीं। रात ऐसी अंधेरी है कि तारों की तो बात छोड़ दो, जमीन पर कोई जुगनू भी चमकता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। न फलक पर कोई तारा, न जमी पर जुगनू, जो किरण नूर की है मात हुई जाती। इसलिए प्रकाश की किरण पर भरोसा कैसे आए? प्रकाश की किरण हारी जाती। ऐसा लगता है कि अब हम आशा छोड़ देंगे, सत्य नहीं होगा, नहीं हो सकता। इस कलयुग में कहां सत्य? वो सतयुग में होता था, वो कथा है पुराणों में। वो भी क्या पक्का पता होता था कि नहीं होता था, मगर पहले होता होगा, अब तो नहीं होता, और अब तो कभी नहीं होगा। वो स्वर्ण युग जा चुका। कारगर एर से जुल्मात हुई है कितनी, और अंधेरे में कितने जुल्म हुए, अंधेरे के द्वारा कितने जुल्म हुए। अंधेरा कितना झपट झपट के हमें तोड़ता रहा, सब तरफ से लूटता रहा। कारगर एर से जुल्मात हुई है कितनी, क्या हमें इसके लिए रात हुई जाती। तो ये संदेश स्वाभाविक है कि मन में विचार उठने लगे, क्या हमेशा के लिए रात हुई जाती, क्या अब कभी सुबह न होगी। कलयुग का अर्थ होता है कि अब कभी सुबह न होगी।
कलयुग का अर्थ है कि आखिरी रात आ गई। वे दिन गए जब दिन हुआ करता था। वे दिन गए, वे दिन सपने हो गए। तुम लोगों की बातों में सुनो, वो कहते हैं वे पुराने भले दिन, वे अच्छे दिन। लोग पीछे की तरफ सोचते हैं कि अच्छे दिन थे। उसके पीछे भी मनोवैज्ञानिक कारण है। उसके पीछे यह अर्थ नहीं है कि पीछे अच्छे दिन थे। आदमी ऐसा ही रहा है, सदा से ऐसा ही रहा है। जरा भी फर्क नहीं है आदमी में। सामान बदल गए मगर आदमी नहीं बदला। आदमी की सारी वृत्तियां वही की वही हैं। तुम सोचते हो आज का आदमी बुरा है, तो चंगेज खान आज तो नहीं हुआ, और नादिर शाह आज तो नहीं हुआ, और तैमूर लंग आज तो नहीं हुआ। कुछ फर्क नहीं हुआ है। तुम सोचते हो कि पीछे सब ठीक था, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है, ऐतिहासिक कारण नहीं। हर आदमी अपने पीछे बचपन छोड़ आया, वही कारण है। बचपन में कोई चिंता न थी, कोई जिम्मेवारी न थी, कोई फिक्र फांटा न था। दुनिया में क्या हो रहा था कुछ पता भी न था। बचपन में सब तरफ रोशनी थी, फूल खिले थे, तितलियां उड़ रही थी, आकाश में बादल छाए थे और परियों का राज्य था। हर बच्चा अपने पीछे छोड़ आया है सुख के दिन। फिर चिंता आई, फिर परेशानी आई, फिर बेचैनियां आई, फिर संघर्ष आया, फिर लड़ना, जूझना, हारना, ईमानदारी बेईमानी की दुनिया शुरू हुई, फिर बाजार पैदा हुआ। तो हर आदमी अपने पीछे बचपन छोड़ आया। उस बचपन के कारण एक मनोवैज्ञानिक धारणा बनी कि पहले सब अच्छा था। और बचपन के भी पहले हर आदमी गर्भ के 9 महीने छोड़ आया है। वो 9 महीने अद्भुत थे। उन 9 महीनों में तो कोई चिंता का सवाल ही ना था। भोजन भी खुद नहीं करना पड़ता था, मां करती थी। खून भी खुद नहीं बनाना पड़ता था, मां बनाती थी। श्वास भी खुद नहीं लेनी पड़ती थी, मां लेती थी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मां के गर्भ में जैसा सुख बच्चा जान लेता है, उसी के कारण जीवन भर पीछे लौट लौट के सोचता है कि पीछे कितना सुख था। और यह हर आदमी बचपन से गुजरा है। तो हर आदमी के मन में यह धारणा बैठी कि पहले अच्छा था। इसी पहले अच्छे का विस्तार है सतयुग का ख्याल कि पहले सब अच्छा था और अब सब बुरा हो गया। कुछ बदला नहीं, सब वैसा ही है। ये बरसता हुआ मौसम, ये सबे तीरोतार, किसी मध्यम से सितारे की जिया भी तो नहीं। उफ ये वीरानी ए माहौल, ए वीरानी ए दिल। आसमानों से कभी नूर भी बरसा होगा, बर के इल्हाम भी लहरा गई होगी शायद, लेकिन अब दीद ए हसरत से सुए अर्श न देख, अब वहां एक अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। देख इस फर्श को जो जुल्मते सबके बावस्फ, रोशनी से अभी महरूम नहीं है शायद, एक न एक जर्रा यहां अब भी दमकता होगा, कोई जुगनू किसी गोसे में चमकता होगा। ये जमीन नूर से महरूम नहीं हो सकती। किसी जाबाज के माथे पे शहादत का जलाल, किसी मजबूर के सीने में बगावत की तरंग, किसी दोसीजा के ओंठों पे तबस्सुम की लकीर, कल्फ उस साक में महबूब से मिलने की उमंग, दिले जुहाद में नाकर्दा गुनाहों की खलिस, दिल में एक फाहसा के पहली मोहब्बत का ख्याल। कहीं एहसास का सोला ही फरोजा होगा, कहीं अफकार की कंदील ही रोशन होगी, कोई जुग्न कोई जर्रा तो दमकता होगा। ये जमीन नूर से महरूम नहीं हो सकती, ये जमीन नूर से महरूम नहीं हो सकती। माना कि रात बड़ी अंधेरी,
लेकिन कहीं इस अंधेरी रात में भी कोई तारा चमकता होगा, खोजना पड़ेगा। जिन्होंने खोजा उन्होंने ही पाया। कहीं तो कोई कंदील जलती होगी, भयानक अमावस्या। ये जमीन नूर से महरूम नहीं हो सकती। कहीं तो कोई आलोक होगा परमात्मा का। उस आलोक को ही हम सद्गुरु कहते। उसी को पलटू ने कहा है, सद्गुरु के चरणों में लग जाओ, खोजो। माना रात अंधेरी है, सदा से अंधेरी रही है, और सदा से कहीं ना कहीं जिन्होंने खोजा है उन्हें रोशनी की कोई किरण भी मिल गई है। ये बरसता हुआ मौसम, ये सबे तीरोतार, ये अंधेरी डरावनी रात, ये धुआंधार आकाश से गिरती हुई जलधार, ये अंधड़, ये तूफान, ये बादलों की गड़गड़ाहट, ये घबराहट से भरी हुई रात, किसी मध्यम से सितारे की जिया भी तो नहीं। ऐसे बादल घिरे हैं, ऐसे अंधेरे घनघोर बादल घिरे हैं, किसी मध्यम से सितारे की जिया भी तो नहीं। कोई छोटे मोटे चमकते हुए तारे की रोशनी भी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। उफ, ये वीरानी ए माहौल, ये वातावरण का सन्नाटा। उफ, ए वीरानी ए माहौल, ए वीरानी ए दिल। न केवल वातावरण में सन्नाटा है, भीतर दिल भी दबा जाता है और मरा जाता है। भीतर दिल में भी सन्नाटा है। बाहर भी अंधेरी रात है, भीतर भी अंधेरी रात है। आसमानों से कभी नूर भी बरसा होगा। आदमी सोचता है इस अंधेरे में कि कभी तो आकाश से नूर बरसा होगा। सुनते हैं कहानियां, पढ़ते हैं कहानियां, कभी तो बरसा होगा। और तुम चकित होगे ये जानकर कि ऐसा तुम ही नहीं सोचते कि कभी नूर बरसा होगा। पुराने से पुराने शास्त्र भी यही कहते हैं कि पहले अच्छा था, अब सब खराब हो गए। चीन में सबसे ज्यादा पुरानी किताब है, वो एक ही पन्ना है, और वो पन्ना भी आदमी की खाल पर लिखा गया है। वो कोई 6000 साल पुराना है। कहते हैं वो वेद से भी ज्यादा पुराना है। अगर उसे पढ़ो तो बड़ी हैरानी होती है। वो ऐसा मालूम पड़ता है कि आज ही सुबह के अखबार का संपादकीय। उसमें कहा है कि बेटे बाप के खिलाफ हो गए, पत्नियां धोखेबाज दगाबाज हो गई, वफा नहीं रही दुनिया में, शिष्यों में गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं। अच्छे दिन कहां खो गए? हे प्रभु, ये बुरे दिन क्यों आ गए? इसमें तुम्हें जरा भी लगता है कि पुरानी बातें? ये 6000 साल पुरानी बात। 6000 साल पहले भी आदमी ऐसा ही था जैसे तुम हो। यही तकलीफें थी, यही परेशानियां थी, यही झगड़े थे, यही समस्याएं थी। मगर आदमी को कुछ सहारा भी तो चाहिए। तो सहारे के दो ढंग हैं। या तो सोचो कि पहले, बहुत पहले, प्राचीन, अति प्राचीन समय में, समय के प्रारंभ में सब ठीक था। इससे सहारा मिलता है कि चलो कभी तो ठीक था, आज खराब हो गया, हर्ज नहीं, लेकिन कभी तो ठीक था, कभी पुरखों के दिन तो थे। इसलिए पुरानी चीन की किताबें कहती हैं पुरखों के दिन, उन पुराने लोगों के दिन वे बड़े शुभ दिन थे। एक तो यह रास्ता है कि पीछे देखो, क्योंकि आज तो कुछ रोशनी दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा एक रास्ता है कि आगे देखो, जैसा कम्युनिज्म देखता है कि भविष्य में आ रहा है स्वर्ण युग। धर्म पीछे की तरफ देखते हैं, राजनीति आगे की तरफ देखती है, मगर दोनों में कुछ भेद नहीं। आज तो दोनों राजी हैं कि सब गड़बड़ है। धर्म कहता है बीते कल में सब ठीक था, राजनीति कहती आगे कल में सब ठीक होगा। लेकिन आज पर दोनों सहमत हैं। बीता कल भी जा चुका है, आया कल आया नहीं। जो जा चुका है वो तुम्हारी धारणा में है, कभी था नहीं, और जो आने वाला है वो भी तुम्हारी कल्पना में है, कभी आएगा नहीं।
आता तो सदा जो है वो बिल्कुल आज है, जैसा आज है, बस ऐसा ही दोहरता है, आज ही आज, यही सदा दोहरता है। आसमानों से कभी नूर भी बरसा होगा। आदमी को राहत के लिए, सांत्वना के लिए कुछ तो चाहिए। बर के इल्हाम भी लहरा गई होगी शायद, और कभी शायद आकाशवाणी भी हुई होगी, जैसा वेद कहते, कुरान कहती, इल्हाम हुआ होगा। बर के इल्हाम भी लहरा गई होगी शायद, और कभी बिजली कौंधी होगी, परमात्मा की आवाज आई होगी और लोगों को सतयुग से भर गई होगी, उठा गई होगी, लोगों को पवित्र कर गई होगी। आसमानों से कभी नूर भी बरसा होगा, बर के इल्हाम भी लहरा गई होगी शायद, लेकिन अब दीदे हसरत से सुए अर्श न देख। लेकिन अब हसरत भरी आंखों से आकाश की तरफ मत देखो, लेकिन अब दीद ए हसरत से सुए अर्श न देख। अब वहां एक अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। यही है कलयुग की धारणा कि अब और मत देखो आकाश की तरफ। अब न तो बर के इल्हाम लहराती है, न किताबें उतरती हैं, न पैगंबर आते हैं, न देवता उड़ते हैं, न परियां उतरती हैं, न पैगंबर, न तीर्थंकर। अब तो अंधेरा ही अंधेरा है। देख इस फर्श को जो जुल्मते सबके बाबस, लेकिन जहां अंधेरा है वहां रोशनी भी होती। जहां रात गहरी अंधेरी हो जाती वहीं सुबह करीब आने लगती। जब रात बहुत अंधेरी हो जाए तो घबरा मत जाना, ये सुबह के करीब आने का सबूत है। और जब रात बहुत अंधेरी हो तो घबराना मत, खोजना, यही मौका है कि कहीं कोई जलती हुई किरण मिल जाए। दिन में तो खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा, रात को अवसर बनाओ। देख इस फर्श को जो जुल्मते सबके बाबस, रोशनी से अभी महरूम नहीं है शायद। खोजो, आकाश पे घिर गए हैं बादल और तारे नहीं दिखाई पड़ते, किन्हीं आंखों में खोजो तो शायद तारा मिल जाए, और ऐसा तारा जो कभी नहीं बुझता। किसी हृदय में झांको, रोशनी से अभी महरूम नहीं है शायद। एक ना एक जर्रा यहां अब भी दमकता होगा, कोई ना कोई छोटा कण अब भी दमकता होगा। एक ना एक जर्रा यहां अब भी दमकता होगा। कोई जुगनू किसी गोसे में चमकता होगा, किसी की गोद में बैठा हुआ कोई जुगनू चमकता होगा। और ऐसा ही सदा से था। कभी किसी बुद्ध की गोद में बैठ के चमकता था जुगनू, कभी किसी क्राइस्ट की गोद में बैठ के चमकता था जुगनू। अब भी चमकता है। आंख चाहिए, खोज चाहिए। एक ना एक जर्रा यहां अब भी दमकता होगा। कोई जुगनू किसी गोसे में चमकता होगा। ये जमीन नूर से महरूम नहीं हो सकती। ये हताशा छोड़ो कि कलयुग है, अब क्या होगा। ये जमीन नूर से महरूम नहीं हो सकती। यह असंभव है कि रोशनी बिल्कुल मिट जाए। कम हो सकती, बहुत कम हो सकती, बहुत बहुत कम हो सकती, मिट नहीं सकती। रोशनी मिट जाए तो जीवन ही मिट जाए। रोशनी मिट नहीं सकती। जब तक चेतना है, जब तक होश है, तब तक रोशनी मिट नहीं सकती। जरा होश को सुलगाओ, जरा आंख ठीक से खोलो, जरा देखने के नए ढंग सीखो, जरा देखने की नई शैली सीखो। या तो प्रेम से भरो आंख को या ध्यान से भरो आंख को। किसी जांबाज के माथे पे शहादत का जलाल, किसी हिम्मतवर के माथे पर अभी भी तुम्हें वही हिम्मत मिल जाएगी जो मंसूर में थी। किसी जांबाज के माथे पे शहादत का जलाल, किसी साहसी की आंखों में तुम्हें वही साहस दिख जाएगा जो जीसस को सूली पर लटकते वक्त था। और किसी मजबूर के सीने में बगावत की तरंग, और अभी भी किसी के हृदय में तुम्हें बगावत और विद्रोह की तरंग मिल जाएगी। किसी दोषी जाके ओंठों पर तबस्सुम की लकीर, अभी भी कहीं कोई मुस्कुराता है। कल्बे उस साथ में महबूब से मिलने की उमंग, और अभी भी प्रेमियों के हृदय में परमात्मा से मिलने की आशा है।
कल्ब उस साक में महबूब से मिलने की उमंग, खोजो कहीं कोई भक्त मिल जाएगा जो अब भी अपनी उपासना में बड़ी आशा से संलग्न है, जिसके प्रेम ने उसके सामने रखी मूर्ति को जीवंत कर दिया है, जिसकी वाणी से मरे हुए शब्द नहीं निकलते, जिसकी वाणी में जिसका हृदय उंडला जाता है, किसी दोसीजा के ओंठों पर तबस्सुम की लकीर, कल वे उस साथ में महबूब से मिलने की उमंग। क्या तुम सोचते हो जमीन पर एक भी भक्त नहीं? क्या तुम सोचते हो जमीन पर एक भी मीरा नहीं? क्या तुम सोचते हो जमीन पर एक भी चैतन्य नहीं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। दिले जुहाद में ना करदा गुनाहों की खलिस। ऐसे भक्त भी तुम्हें मिल जाएंगे जिन्हें ऐसे पापों के संबंध में पश्चाताप है जो उन्होंने किए ही नहीं आज भी। माना ऐसे लोग भी हैं कि पाप करते हैं और पछताते नहीं, वो कलयुग में रहते हैं, और ऐसे लोग भी हैं कि ऐसे पापों के लिए पछताते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं, वो सतयुग में रहते हैं। दुध में नाकर्दा गुनाहों की खलिस, कांटे की तरह चुभते हैं ऐसे पाप जो उन्होंने किए ही नहीं। ऐसे सरल हृदय लोग भी अभी मिल जाएंगे जो रो रहे हैं और कहते हैं हमें क्षमा करो, और उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसके लिए उन्हें क्षमा किया जा सके। मगर यही तो भक्ति की आखिरी ऊंचाई है, जहां ना किए पाप के लिए आदमी क्षमा मांगता है। अभक्ति की आखिरी नीचाई जहां किए हुए पाप का भी पश्चाताप नहीं होता। दिल में एक ख्वाहिशा के पहली मोहब्बत का ख्याल, कहीं एहसास का सोला भी फरोजा होगा, और कहीं तो अनुभूति जलती होगी, फरोजा होगी, रोशन होगी। कहीं एहसास का सोला ही फरोजा होगा, कहीं अफकार की कंदील ही रोशन होगी, और कहीं तो चिंतन मनन का दिया जलता होगा। कहीं अफकार की कंदील ही रोशन होगी, कोई जुग्न कोई जर्रा तो दमकता होगा। ये जमी नूर से महरूम नहीं हो सकती, ये जमी नूर से महरूम नहीं हो सकती। ये पृथ्वी कभी भी प्रभु के प्रकाश से खाली नहीं रही, न कभी खाली रहेगी। परमात्मा ने इस पृथ्वी को कभी भी बहिष्कृत नहीं किया है। इसलिए कलयुग की क्या बातें उठाते हो? पूछते हो क्या इस कलयुग में भी कोई प्रभु को उपलब्ध हो सकता है? प्रभु शाश्वत है, समय के बाहर है। जो भी आदमी समय के बाहर उठ जाए कभी भी परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। सब समय बराबर है बाहर जाने के लिए। इसलिए तो पलटू दास ने कहा कि मुहूर्त इत्यादि सब व्यर्थ है। छोड़ ये पागलपन। ये मुहूर्त की बात फिर ले आए, तुम फिर उठाने लगे कलयुग। पलटूदास कहते हैं समय मुहूर्त व्यर्थ सब। असली बात की फिक्र करो।
कैसे समय के बाहर आ जाओ, इसकी फिक्र करो। और समय के बाहर जब भी किसी को आना पड़ा है तो यही अड़चनें थी जो आज हैं, वही कल थी। तुम क्या सोचते हो, आज से 5000 साल पहले जब कोई आदमी ध्यान करने बैठता था तो उसके मन में चिंतन नहीं उठता था, विचार नहीं उठते थे? विचार और चीजों के उठते थे, कार का नहीं उठता था विचार। ये पक्का है क्योंकि कार नहीं थी, लेकिन बैलगाड़ी का उठता था। एक छकड़ा खरीद लूं, माना कि राष्ट्रपति होने का ख्याल नहीं उठता था, लेकिन राजा होने का ख्याल उठता था। फर्क क्या है, भेद क्या पड़ता है? राजनीति इतनी ही थी, कुछ इससे कम न थी। आदमी के मन में महत्वाकांक्षाएं इतनी थी, कुछ इससे कम न थी। अक्सर तुम इस भूल में पड़ जाते हो क्योंकि तुम्हें ख्याल लगता है कि मैं जब बैठता हूं तो ख्याल आता है कि एक कार कब खरीद पाऊंगा। कितने भले लोग रहे होंगे 5000 साल पहले के लोग, जब बैठते होंगे कार इत्यादि की चिंता नहीं उठती थी। अब ये चिंता उठती, कलयुग आ गया। पर कार और बैलगाड़ी की चिंता में कोई फर्क है? कार और बैलगाड़ी में फर्क होगा, लेकिन कार और बैलगाड़ी की चिंता में तो कोई फर्क नहीं। तब भी आदमी तड़फता था कि मेरे पास एक शानदार घोड़ा नहीं। तुम रोते हो कि फिएट नहीं है, वह आदमी रोता था कि घोड़ा नहीं। फर्क कुछ नहीं है, इसलिए तो फिएट को भी हम कहते हैं कितने हार्स पावर की। वही घोड़े का ही मामला है, अभी भी भाषा वही है। कितने घोड़े की ताकत है इसमें। उन दिनों भी जिसके पास अरबी घोड़ा था उसकी शान और थी। इंपोर्टेड घोड़े होते थे, इंपोर्टेड गाड़ियां होती, कुछ फर्क नहीं होता। आदमी की चिंताएं वही की वही है। उस दिन भी आदमी को इतना ही जद्दोजहद करना पड़ता था मन के बाहर आने के लिए। क्या तुम सोचते हो कि तुम जब बैठते हो फिल्म अभिनेत्रियों के ख्याल आते तो उस दिन सुंदर स्त्रियां न थी? उस दिन भी सुंदर स्त्रियां थी। उस दिन भी उनके संबंध में वैसी ही वासना उठती थी जैसी आज उठती। सब ऐसा ही था। जो बदलाहटें हुई हैं वो बाहर हुई हैं, आदमी के मन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, अगर बुद्ध को आज फिर वापस आना पड़े तो वो कई चीजें ना पहचान पाएंगे। अगर तुम उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाओगे तो वो नहीं पहचान पाएंगे, वो चौंक के खड़े हो जाएंगे कि क्या है। स्वाभाविक। लेकिन अगर तुम उन्हें आदमी का मन दिखलाओगे तो तुम समझते हो वो चौंकेंगे। वो चौंकेंगे जरूर, इस बात से चौंकेंगे कि अरे 2500 साल हो गए, आदमी का मन वैसा का वैसा, जरा भी बदला नहीं। वही दौड़, वही महत्वाकांक्षा, वही ईर्षा, वही क्रोध, वही मोह, वही लोभ। क्या फर्क है? उस दिन प्रभु को उपलब्ध हो सकते थे लोग, आज भी उपलब्ध हो सकते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, तुम बचने की कोशिश ना करो, तुम बहाने ना खोजो। अगर प्रभु को उपलब्ध नहीं होना चाहते तो भी यही स्वीकार करो मन में कि मैं नहीं उपलब्ध होना चाहता, इसलिए नहीं हो रहा हूं। मालिक तो रहो, मालिकियत तो ना खोदो। फिर किसी दिन ये मालिकियत काम पड़ जाएगी। जिस दिन होना चाहोगे उपलब्ध, उस दिन हो सकोगे। ये कलयुग इत्यादि की आड़े मत लो, ये आड़े खतरनाक है। दूसरा प्रश्न, कल आपने बताया कि कैसे मोजेस के खंडन व आलोचना से गडेरिये की ग्रामीण व सरल प्रार्थना को हानि पहुंची और कि परमात्मा ने मोजेस को सावधान किया कि वह लोगों की वैयक्तिक आस्था को खंडित न करे। इसी संदर्भ में याद आता है कि आपने प्रथम 15 वर्षों में सारे देश में घूमकर लोगों की पूजा, उपासना, आस्था व परंपरा का कठोर खंडन व आलोचना की थी। कृपया समझाएं कि इसके पीछे आपका क्या अभिप्राय था। जरूर परमात्मा ने मोजेस को डांटा, फटकारा कि तूने ठीक नहीं किया कि उस सरल हृदय की प्रार्थना खंडित कर दी।
लेकिन मुझे परमात्मा ने जरा भी डांटा फटकारा नहीं, क्योंकि मैंने जिनकी प्रार्थना खंडित करने की कोशिश की वो सरल हृदय लोग नहीं थे, वो गड़रिये जैसे नहीं थे, वो झूठे पाखंडी लोग हैं। परमात्मा ने तो कई बार मुझसे कहा कि ठीक किया, शाबाश। फर्क ख्याल में ले लेना, किसी सरल हृदय की प्रार्थना मत खंडित करना, मगर झूठी पाखंडियों की प्रार्थना तो खंडित करनी ही होगी, नहीं तो वे कभी सरल हृदय ना हो सकेंगे। सरल हृदय की मैंने कभी खंडित नहीं की। जब भी मैंने कोई सरल हृदय आदमी देखा तो मैंने उससे कहा, तुम जैसा कर रहे हो वैसा ही करते रहो, तुम्हें जरा भी बदलने की जरूरत नहीं। इसलिए कभी कभी मेरे पास अड़चन भी हो जाती है लोगों को। एक आदमी पूछता है एक बात और उससे मैं कह देता हूं कि ठीक है तुम ऐसा ही करो। दूसरा कहता है वही बात और उससे मैं कहता हूं ऐसा भूल के मत करना, और बड़ी अड़चन खड़ी होती। वो सोचते हैं कि मैं विरोधाभासी वक्तव्य देता हूं। जिसकी सच्ची है प्रार्थना, हार्दिक है प्रार्थना, उसको मैं छूता नहीं। मैं कहता हूं ठीक, इसमें पूरे डूब जाओ, और किस तरह शांत दूं तुम्हें कि तुम डूब जाओ। और जिसकी प्रार्थना झूठी है उसे तो मुझे तोड़ना ही पड़ता है। मोसेस ने सरल आदमी की प्रार्थना तोड़ी थी, मैं उन लोगों की प्रार्थना तोड़ रहा हूं जिनको मोसेस जैसे लोग प्रार्थना सिखा गए, जिनकी प्रार्थना झूठी हो गई। तुम ऐसा समझो कहानी में इतना और जोड़ दो, कहानी ही है, जोड़ने में डर भी क्या, कि जब मोसेस चला गया तो मैं गया उस गड़रिये के पास और मैंने उससे कहा फेंक ये बकवास जो मोसेस ने तुझे सिखाई, इसमें कुछ सार नहीं, तू अपने सरल हृदयों पर वापस लौट जा। तो मैं भी खंडन कर रहा हूं और मोसेस ने भी खंडन किया। मोसेस ने खंडन किया एक आदमी की सीधी सरल आस्था का, निर्दोष आस्था का। मैं खंडन कर रहा हूं मोसेस के द्वारा दिया गया पांडित्य। मैं खंडित कर रहा हूं एक झूठी प्रार्थना। मैं भी खंडित कर रहा हूं, मोसेस भी खंडित कर रहे हैं। तो अगर खंडन ही देखोगे तो चिंता पैदा होगी। लेकिन मैं खंडन का खंडन कर रहा हूं। तर्क में एक नियम होता है, निगेशन ऑफ निगेशन, निषेध का निषेध। निषेध को निषेध से काट देने पर जो शेष रह जाता है वही परम विदेह है। तुमसे किसी ने कह दिया परमात्मा नहीं, तुम मानते थे परमात्मा है, किसी ने कह दिया परमात्मा नहीं, उसने खंडन कर दिया। तुम मेरे पास आए, अब तुम मानते हो कि परमात्मा नहीं, मैंने इसका खंडन कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी धारणा गलत है। मैंने भी खंडन किया, लेकिन निषेध का निषेध। तुम वापस अपनी सरल चित्तता पर पहुंच गए। जिन लोगों की श्रद्धा को मैंने खंडित किया उनमें श्रद्धा थी ही नहीं। जब भी मैंने कभी पाया, और वो तो कभी मिलता है वैसा आदमी, मोसेस को भी बार बार नहीं मिलता, फिर एक ही दफा मिलता है पूरे मोसेस की जिंदगी में वो गड़रिया। और परमात्मा को एक ही दफा डांटना पड़ता मोसेस को, फिर नहीं डांटते हो। क्यों? क्योंकि वैसा सरल हृदय कभी कभार अड़चन होती। मैं एक शिविर में था, मैं बोला, माथेरान में शिविर था, सुबह में बोला और मैंने कहा ना किसी की पूजा, ना किसी का चरण वंदन, ना कोई प्रार्थना, ना कोई आस्था, सब छोड़ दो, सबसे मुक्त हो जाओ। ये बोल के मैं निकला बाहर। इसी सिलसिले में सारा वक्तव्य था। और जैसे मैं बाहर आया, सोहन वहां खड़ी थी, उसने झुक के मेरे पैर छुए।
हिंदी और मराठी के जाने माने लेखक ऋषभदास रांका मेरे पास खड़े थे। उन्होंने कहा, आप रोकते क्यों नहीं? अभी आपने समझाया, आप रोकते क्यों नहीं? मैंने कहा, इसको मैं ना रोकूंगा। उसकी आंख से आंसू बहे जा रहे, वो मेरे पैर छू रही है और मैं पैर छूने के खिलाफ बोला हूं, अभी बोल के ही आ रहा हूं, वही सुन के वो मेरे पैर छू रही। वो इतनी प्रभावित हो गई है सुन के, वो इतने भाव से भर गई कि वो पैर छू रही। ऋषभदास की बात ठीक है, तर्कयुक्त है, मैं किसकी मानूं? और ऋषभदास का मामला बिल्कुल साफ है। अदालत में ऋषभदास जीतेंगे, क्योंकि मैं अभी बोल के आ रहा हूं, अभी देर भी नहीं हुई, अभी शब्द गूंज ही रहे हैं, अभी लोग निकल ही रहे हैं, और सामने ही ये सोहन खड़ी है और ये आंख आंसू से भरे हुए पैर छू रही है। पर मैंने उनसे कहा, इससे मैं नहीं रोकूंगा। अगर आप मेरे पैर छुए, मैं रोकूंगा। वो जो उस दिन से नाराज मुझसे हुए, फिर कभी आए नहीं। उनको तो लगा कि यह आदमी विरोधाभासी है, वो तो भाग ही गए। फिर दोबारा मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। जब मैंने उनसे यह कहा कि आप अगर मेरे पैर छुए, मैं बिल्कुल रोक दूंगा, क्योंकि वो झूठा होगा, वो पाखंड होगा, उसमें कुछ मतलब होगा, उसमें कुछ हेतु होगा। आप अगर पैर छुओगे तो मतलब से छुओगे, कुछ स्वार्थ होगा। ये जो पैर छुए जा रहे हैं, इसमें कुछ हेतु नहीं है, ये सिर्फ भाव की बात है। ये छू रही है पैर, ऐसा भी नहीं है, ये पैर छुए जा रहे हैं, इसमें कोई भीतर कर्ता भी नहीं है। ये बुद्धि से नहीं उतर रही बात, बुद्धि से तो उतरती ही कैसे, क्योंकि अभी तो मैं समझा के आ रहा हूं, बुद्धिमानों को समझा के आ रहा हूं। ये हृदय से आ रही है। हृदय का मैंने कभी खंडन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, भगवान सदा मुझसे कहता रहा कि ठीक किया, ठीक किया। एक तो प्रेम होता है और एक कर्तव्य। जब तुम कर्तव्य से प्रार्थना करते हो, झूठी हो जाती, जब तुम प्रेम से करते हो, सच्ची हो जाती। प्रार्थना वही, चाहे शब्द वही हो, ढंग वही हो, औपचारिक ढांचा वही हो। इसलिए आंख देखना भक्त की, भाव देखना भक्त का, कृत्य मत देखना। कृत्य से तो गड़बड़ हो जाएगी। कृत्य में तो कोई फर्क ना लगेगा, पुजारी और भक्त दोनों एक से लगेंगे। पुजारी को तुम 100 रुपए महीने दे देते हो, वो आता है और कैसा गदगद भाव दिखलाता है प्रार्थना करते वक्त। अगर तुमने कहा हो कि आंसू भी बहने चाहिए, तो आंसू भी बहाता है। फिर चाहे आंसू बहाने के लिए आंख में कुछ लगाना पड़ता हो, कोई हर्जा नहीं। आखिर अभिनेता भी करते ही ना, जब रोना पड़ता हो, कुछ नहीं उपाय होता, तो आंख में कुछ लगाते, तो आंसू बहने लगते। पुजारी गदगद होकर नाचता, मगर वो सब गदगद होना बाहर बाहर है। और अगर गदगद भी हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि चलो नौकरी मिल गई, गदगद हो रहा है कि अब 100 रुपए मिलने ही वाले। भक्त भी नाचता है, भक्त भी गदगद होता है, मगर इसके गदगद होने में बात और है, इसमें कुछ हेतु नहीं। ये जो सुख इसमें प्रकट हो रहा है, ये और ही सुख है, और दोनों बाहर से एक जैसे मालूम हो सकते, इसलिए बाहर से मत देखना। भक्त की जात मत पूछना, भक्त का ढंग मत पूछना, पूछ लीजिए भाव, उसका भाव ही पूछना। है अदू मुसर्रत का शेख हो गया बरहम, हाथ में अगर खाली जाम भी लिया मैंने। वो जो पंडित है, वो जो मौलवी है, शेख, वो नाराज हो गया, रुष्ट हो गया। है अदू मुसर्रत का,
वो किसी भी तरह के सुख के भाव का दुश्मन है। सेक हो गया बरहम हाथ में, अगर खाली जाम भी लिया मैंने, अगर खाली जाम भी उसने हाथ में देखा तो वो नाराज हो गए। वो ये तो देखते नहीं कि जाम भरा है कि खाली है। अब किसी को क्या बतलाऊं, दिल पे अपने क्या गुजरी, जिंदगी फरीजा थी और जी लिया मैंने। और अब मैं किसको क्या बतलाऊं कि दिल पे अपने क्या गुजरी, कि कैसी कठिनाइयों में दिल बीता। जिंदगी फरीजा थी, एक कर्तव्य मात्र थी और जी लिया मैंने। कर्तव्य की तरह जो जी रहा है जिंदगी को, उसकी जिंदगी बड़ी कष्टपूर्ण है, क्योंकि कर्तव्य में रस तो होता नहीं। यही तो तुम्हारी गति है, यही तो तुम्हारी दुर्गति है। दुकान पे बैठे हो, काम कर रहे हो, कोई पूछे तो कोई रस नहीं, कहते हो क्या करें, अब शादी कर ली, बच्चे हैं, पत्नी, करना पड़ता है, कर्तव्य भाव से कर रहे हैं, तो सब रस चला गया। अगर यही तुम प्रेम भाव से कर रहे होते तो बड़ा रस होता। जीवन में रस बहता है जहां प्रेम होता है, और जहां कर्तव्य होता है वहां रस सूख जाता। तुम्हारी जिंदगी जो मरुस्थल जैसी हो गई, इसीलिए कि तुम जो भी कर रहे हो सब कर्तव्य है। पिता है तो इनकी सेवा करनी, मां है तो इनके सेवा करनी, पत्नी है तो अब क्या करो, बांध लिया चक्कर, तो अब इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चे हो गए तो अब इनके लिए स्कूल तो पढ़ाना ही पड़ेगा, इनकी शादी भी करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। मगर अब रस तुम्हें किसी बात में नहीं। तुम्हारा जीवन अगर मरुस्थल हो जाए तो आश्चर्य क्या। ये प्रेमी का ढंग नहीं, प्रेमी का ढंग और। महाराष्ट्र में कथा है विठोबा के मंदिर की, कि भक्त अपनी मां के पैर दाब रहा है और रोज पुकारता है कृष्ण को। और उस रात कृष्ण को मौज आ गई और वो आ गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा बंद नहीं था, अटका ही था। भक्त ने कहा भीतर आ जाओ, कौन है? लेकिन जब कृष्ण आए तो भक्त की पीठ थी उनकी तरफ, वो अपनी मां के पैर दाब रहा था। कृष्ण ने कहा कि मैं कृष्ण, तू रोज रोज पुकारता, आ गए। भक्त ने कहा अभी बेवक्त आए, अभी मैं मां के पैर दाब रहा हूं, फिर कभी आना। ये अपूर्व श्रद्धा, ये मां के पैर दाबने में भाव, मोह लिया कृष्ण को। कृष्ण का तो मैं रुका जाता हूं, तू पहले अपनी मां की सेवा कर ले। तो उसने पास में रखी एक ईंट सरका दी और कहा इस पे बैठ जाओ। तो कृष्ण उस ईंट पर खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। इसलिए विठोबा के मंदिर में जो मूर्ति है वो अब भी ईंट पर खड़ी है। ये कर्तव्य तो नहीं था, इसमें ऐसा प्रेम था कि फिर मां के चरणों में जो प्रेम है, उस प्रेम में और परमात्मा के प्रेम में कोई विरोध थोड़ी रह जाता। वो एक ही हो गए। जहां प्रेम है वहां समस्त प्रेम एक ही हो जाते, वो एक ही सरिता की तरंगे। तो प्रार्थना जो कर्तव्य से करते हैं, कहते हैं हिंदू हैं इसलिए जाना पड़ता मंदिर, कहते हैं मुसलमान हैं इसलिए रमजान रखना पड़ता, रोजा रखना पड़ता, कहते हैं जैन हैं इसलिए पर्युषण का व्रत पालना पड़ता, करना पड़ता। उनका मैंने खंडन किया 15 वर्षों तक, उनका खंडन करना जरूरी था। उनके खंडन से ही मैंने वे लोग खोजे जो झूठ को छोड़ने को तैयार है और सच की तरफ जाने के लिए जिनमें साहस है। इसलिए अब जाना मैंने बंद कर दिया कहीं भी। जिन जिन के द्वार खटकाने थे खटका आया, खबर दे आया कि ये कंदील जल गई है, कभी अंधेरे से परेशानी हो तो आ जाना। अब उनकी मर्जी, अब उनकी मौज। लेकिन मैंने जिन प्रार्थनाओं का खंडन किया था वो प्रार्थनाएं नहीं थी, इसे याद रखना। और जिन क्रियाकांडों का मैंने विरोध किया है वो क्रियाकांड ही थे, इसलिए विरोध किया है।
अन्यथा मेरे मन में किसी चीज का कोई विरोध नहीं हो कैसे सकता है। जहां सत्य की झलक है मेरा उसे समर्थन है। वो जिन्हें दावाए अनल हक था, खून से अपने खेल कर होली, कौल पर अपने जान हार गए, सर से कर्जे अना उतार गए। मुद्दई याने सरकसी अब भी, गीत दारो रशन के गाते हैं, नस्सा ए मैं में जब बहकते हैं, सुए मक्तल कदम बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये लोग मक्तल से बासलामत ही लौट आते। कब नजस खून से कोई अपनी तेग को दागदार करता है। वो जिन्हें दावाए अनल हक था, मंसूर, अल हिल्लाज, ऐसे लोग जिन्होंने कहा अनल हक, जिन्होंने कहा मैं सत्य हूं, जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जिन्होंने सत्य का ऐसा दावा किया था, जो सत्य के ऐसे दावेदार थे, वो जिन्हें दावाए अनल हक था, खून से अपने खेल कर होली, कौल पर अपने जान हार गए, सर से कर्जे अना उतार गए। उन्होंने सारा कर्ज उतार दिया संसार का। वो अपनी खून से होली खेल गए। उन्होंने सत्य के लिए अपनी जान दे दी। सत्य के लिए कुछ भी दिया जा सकता है, सत्य के लिए सब कुछ दिया जा सकता है। मुद्दई याने सरकसी अब भी, लेकिन लोग हैं अभी भी जो कहते हैं कि हम भी सिर कटा सकते, जो कहते हैं हम भी दावेदार हैं शहादत के। मुद्दई याने सरकसी अब भी, गीत दारो रशन के गाते, वो अब भी कहते हैं कि हम भी उसी दशा में जहां मंसूर थे। नस्साए मैं बड़ी ऊंच बातें करते। मंसूर ने भी एक शराब पी थी, वो शराब आकाश से उतरती या वो शराब आत्मा की गहनता में ढाली जाती और ये जाके मैखाने में शराब पी आते। गीत और दारो रसन के गाते हैं, नस्साए मैं में जब बहकते हैं, सुए मक्तल कदम बढ़ाते। और जब शराब के नशे में थोड़े बहक जाते, भूल जाते, होश खो देते, तो कहते हैं हम जाते हैं शहादत को। लेकिन अक्सर ये लोग मक्तल से बासलामत ही लौट आते। लेकिन इस शहादत महादत इनकी कभी होती नहीं। इधर उधर नाली में गिर गिरा के सुबह अपने घर वापस आ जाते। कब नजस खून से कोई अपनी तेग को दागदार करता है, ये कभी इनके जीवन में कभी कुछ घटता नहीं सिवाय दिमागी कसरत के। इनके जीवन में कभी कोई क्रांति नहीं उतरती। शहादत की बातें करते हैं और शहादत की बातें करने में कुशल हो जाते हैं। जब कभी नशे में बहक जाते हैं तो ये भी कहते हैं कि अब हम जाते हैं, अब हम चले सूली पर, और सुबह वापस घर लौट आते। ये कभी सूली इत्यादि पर कहीं जाते नहीं। फर्क को देखना, शराब के नशे में तुम कितनी ही ऊंची बातें बोलो, उनका कोई मूल्य नहीं है। नशे में बोलेगी बातों का क्या मूल्य हो सकता है। जब परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो, होश में हो, क्या कर रहे हो, ये पुकार तुम्हारे अंतरतम से उठी है या यूं ही दिखावा कर रहे हो। जान गंवा देने की तैयारी है या यूं ही बातचीत का मजा ले रहे हो। जरूर मैंने उन लोगों का खंडन किया जो व्यर्थ की बातों में पड़ गए हैं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं, जो शास्त्रीय ज्ञान बघार रहे हैं, जिन्हें एक कण भी सत्य का स्वाद नहीं मिला है, जिनके पास सिवाय शास्त्रीय स्मृति के और कुछ भी नहीं है। उनका मैंने निश्चित विरोध किया। जब मैंने काशी के पंडितों का विरोध किया या जगत गुरु पुरी के शंकराचार्य का विरोध किया, तो आदि शंकराचार्य का विरोध नहीं किया है। तो मैंने उपनिषद के ऋषियों का विरोध नहीं किया है।
सच तो यह है कि उपनिषद के ऋषियों के पक्ष में इन पाखंडियों का विरोध किया है। आदि शंकराचार्य के पक्ष में पूर्व के जगत गुरु का विरोध किया है, खंडन किया है पाखंड का। तीसरा प्रश्न, ज्ञानी तो परिवार समाज से भागता है, लेकिन भक्त न तो परिवार समाज से भागता है, न कहीं आता न कहीं जाता, वहीं का वहीं बना रहता है, फिर भी उपलब्ध हो जाता है। भक्त के पास ऐसा क्या बल है? भक्त के पास भगवान का बल है। ज्ञानी अपने सहारे चलता है, भक्त भगवान के सहारे चलता है। ज्ञानी अकेला है, भक्त अकेला नहीं। ज्ञानी ऐसे है जैसे कोई पतवार से नाव चलाता, वो ख्याल ले लेना। जब तुम पतवार से नाव चलाते हो तो तुम्हारे ही भुजाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। थकोगे, परेशान होगे, पसीने से लथपथ होगे, कभी डांड रख भी देना पड़ेंगे, कभी विश्राम भी करना होगा, कभी हारोगे भी, कभी दूसरा किनारा छूटता भी लगने लगेगा, कभी मिलता कभी छूटता। संघर्ष होगा, श्रम होगा। भक्त पतवार नहीं चलाता, चप्पू हाथ में नहीं लेता, भक्त तो पाल बांध देता है। भगवान की हवाएं उसे ले चलती। रामकृष्ण ने कहा है कि तू क्यों पतवार चलाता? जब उसकी हवाएं उस तरफ ले जाने को था तो पाल क्यों नहीं खोलता? यह फर्क है। ज्ञानी अपने भरोसे चलता है। ज्ञानी यानी पुरुषार्थ। वो कहता है मैं पाके रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं तैरूंगा। भक्त कहता है मेरे से क्या होगा, मैं कौन हूं, मेरे किए कब क्या हुआ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मुझसे तो इतना ही हो सकता है कि तेरे चरण पकड़ लेता हूं, अब तू कर। इसलिए भक्त के पास एक बल है जो ज्ञानी के पास नहीं है। भक्त के पास भगवान का बल है। भक्त अकेला नहीं, कोई सदा उसके साथ है, विराट उसके साथ है। अपने को खो के उसने विराट से दोस्ती बना ली। ज्ञानी अपने को पाके विराट से दोस्ती बनाता है। फर्क समझ लेना, भक्त अपने को खो के विराट से दोस्ती बनाता है, ज्ञानी अपने को पाके विराट से दोस्ती बनाता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ। भक्त कहता है स्वयं को डुबाओ, फॉरगेट दाई सेल्फ, विस्मरण करो, भूलो। ये उनके बुनियादी भेद है। ख्याल रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भक्त बन जाओ, खूब लाओ, जितने लंबे रास्ते से जाना हो लंबे रास्ते से जाओ, जितना पसीना बहाना हो उतना बहाओ, अपनी अपनी मौज, तुम अपनी रुचि को पहचानो। लेकिन अगर ये तुम्हारी रुचि ना हो तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं, और भी उपाय है। पाल खोलो, हवा के प्रति समर्पित हो जाओ, हवा को कहो ले चल, छोड़ो, समर्पण करो। ज्ञानी यानी संकल्प, भक्त यानी समर्पण। तो भक्त के पास तो बड़ा बल है। इसलिए भक्त को जंगल नहीं जाना पड़ता। वो कहता जंगल, अब वृक्षों की भीड़ से क्या फर्क पड़ जाएगा, पत्थर पहाड़ों में बैठने से क्या, यहां कोई कम पत्थर पहाड़ है? पत्थर ही पत्थर तो चल रहे हैं चारों तरफ। जानवरों में भागने की क्या जरूरत है? यहां आदमी कोई जानवर से कम है? सब तरफ पशुता का राज्य, भाग के कहां जाना है? यहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु को साथ ले लेंगे, प्रभु के साथ हो लेंगे, उसके हाथ में हाथ दे देंगे, फिर बाजार में भी शांति। भक्त तो छोटा बालक है,
ज्ञानी मां को खोजने निकलता है, अपने पैरों पर भरोसा रखता है। ज्ञानी भी पहुंच जाते, ज्ञानी भगवान तक पहुंचते, भक्त तक भगवान पहुंचता है। पुकार चाहिए। चौथा प्रश्न, मेरे गांव में एक साधु हैं जो रोज सुबह और शाम नदी जाते आते जोर जोर से चिल्लाता है, राम राम भजले रे माटी के धोंदा। माटी के धोंदा से उसका आशय नहीं, चिल्लाता है क्योंकि तुम बहरे हो। चिल्ला चिल्ला के भी कहां तुम सुनते हो। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा, चढ़ जाओ मकानों की मुंडेरों पर और चिल्लाओ। लोग इतने बहरे तब भी सुन ले तो चमत्कार। जीसस रोज रोज कहते हैं कि अगर आंखें हो तो देख लो। आंख वालों से कहते कि आंखें हो तो देख लो, कान वालों से कहते हैं कान हो तो सुन लो। क्योंकि जो तुम देखने के लिए तड़फते थे जन्मों से वो मौजूद है, और जो तुम सुनने के लिए रोते थे जन्मों से वो बोला जा रहा है। मगर कान हो तो सुन लो, आंख हो तो देख लो। तुम करवट लेके कंबल ओढ़ के और गहरे सो जाते, तुम कहते हो भाई मत जगाओ, परेशान ना करो, अभी आधी रात मत उठाओ, अभी मैं सुंदर सपने देख रहा हूं। ये कौन आदमी बुलाने लगा बेवक्त, अभी सोने दो। तुम्हारा बहरापन, इसलिए साधु चिल्लाता होगा। और आदमी है ही क्या, मिट्टी का, मिट्टी का पुतला ही तो। राम राम भजले रे माटी के धोंदा, ठीक कहता है साधु। मिट्टी के पुतले हैं हम में कुछ है जो पार से आता। राम राम भजले रे, हमारे भीतर भजन है जो मिट्टी का नहीं, हमारे भीतर सुरति है जो मिट्टी की नहीं, हमारे भीतर स्मरण है, बोध है, होश है, याद है जो मिट्टी की नहीं है। मिट्टी तो मिट्टी में गिर जाएगी। अगर बिना परमात्मा को याद किए मर गए तो मिट्टी ही रहे और मिट्टी में ही गिर गए। तुम्हारे भीतर कुछ समाया है, आकाश भी। तुम पृथ्वी के ही नहीं बने हो, तुम्हारे भीतर थोड़ा सा आकाश भी समाया है। तुम्हारी मिट्टी की दीवालों में आकाश भी है, तुम्हारे आंगन में मिट्टी की दीवाल भी है और आकाश भी है। राम पर से ध्यान हटाओ, आकाश का स्मरण करो। आंगन ठीक प्रतीक है। देखते छोटा सा आंगन, चारों तरफ दीवालें उठा रखी हैं, लेकिन आंगन दीवालों के बीच वो जो आकाश है, वो तो वही आकाश है जो बाहर फैला हुआ है। उसमें और भीतर के आंगन के आकाश में कोई फर्क नहीं। छोटे से घड़े में भी जो आकाश बंद होता है उसमें भी और बाहर के विराट आकाश में कोई फर्क नहीं। घड़ा टूटा कि आकाश आकाश से मिल जाता है। अब तुम्हारी दृष्टि की बात है, या तो मिट्टी पर दृष्टि बांध लो, अपने को देह मानो, देह और देह और देह, और फिर तुम गोबर गणेश रह गए। तुम असली को ना पहचान पाए, और असली मौजूद था, तुम नकली को पकड़ लिए। नकली भी है, असली भी है। सिर्फ ध्यान को बदलो, धीरे धीरे देह से ध्यान को हटाओ और तुम्हारे भीतर जो चैतन्य है उस पर ध्यान को लगाओ। उसी चैतन्य से जुड़ जाओ, उसी चैतन्य को अहिर्निश भाव, उसी चैतन्य का भजन हो। यही अर्थ है राम राम भजले रे माटी के धोंडा। लेकिन मिट्टी के, हम तो ही सोचते हैं कि ये मिट्टी होना ही सब कुछ। तुम अपने देह की कितनी चिंता करते हो? इतनी तुमने कभी अपनी चिंता की? दर्पण के सामने घंटों खड़े रहते हो सुबह सांझ, कभी अपने सामने भी खड़े हुए एक आध क्षण को भी दर्पण ही देखते रहोगे? असली दर्पण कब देखोगे?
दर्पण देखने से तो सिर्फ देह ही दिखाई पड़ेगी, ये मिट्टी का लौंदा ही झलकेगा, कुछ और नहीं होगा। वो जो दर्पण देख रहा है उसे कब देखोगे? दृष्टा को कब देखोगे? दर्शन की जो क्षमता तुम्हारे भीतर छिपी है उस पर कब लौटोगे? उसे कब पकड़ोगे? उसे कब हाथ में लोगे? ये सब घड़ी भर की बात है। ये 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात है। ये घड़ी भर की बात है। अकल लो, इतरा लो, ये सब मिट्टी मिट्टी में गिर जाएगी। हकीरो ना तुमा तिनका, हवा के दोष पर परना। समझता था कि बहरो बर पे उसकी हुक्मरानी है, मगर झोंका हवा का एक अलबेला, तलव्वन केस बेपरवा। जब उसके जी में आए रुख पलट जाए। हवा आखिर हवा है, कब किसी का साथ देती है। हवा तो बेवफा है, कब किसी का साथ देती है। हवा पलटी हीरो ना तो वो तिनका, तुच्छ और निर्बल एक छोटा सा तिनका कभी हवा पे चढ़ जाता, कभी हवा उठा के ले जाती है एक तुच्छ तिनके को, आकाश में मंडराने लगता है तिनका। हम भी हवा पे चढ़ गए। ये जो श्वास है हवा है, इस श्वास पे हम चढ़ गए। छोटा सा तिनका है, ये मिट्टी का थोड़ा सा लौंदा है, ये हवा पे चढ़ गया है, ये हवा से फूल गया है। हकीरो ना तो वो तिनका, तुच्छ निर्बल तिनका, हवा के दोष पर परना। हवा के कंधों पर सोचता है मुझे पर लगे, सोचता है मेरे पास पंख, सोचता है मैं उड़ सकता। हवा के रोष पर परना। समझता था कि बहरो बर पे उसकी है हुक्मरानी, और सोचता था थोड़ी देर को कि हवाओं पर, तूफानों पर, आंधियों पर, चांतारों पर, आकाश पर उसकी मालकियत है, हुक्मरानी है। मगर झोंका हवा का एक अलबेला, तलव्वन केस। हवा के झोंकों का क्या भरोसा, कब रुख बदल लें, कब रुख बदल दें। अलबेले झोंके अभी चलें अभी बंद हो जाएं, आए ना आए। मगर हवा का एक झोंका अलबेला, तलव्वन केस बेपरवाह। और हवा को क्या परवाह है इस तिनके की? न तो परवाह है और न हवा। हवा आखिर हवा है, कब किसी का साथ देती है। ये जो हवा तुम्हारे भीतर आ जा रही है, ये भी सदा साथ देने वाली नहीं है। ये कब पलट जाए पता नहीं। अभी है अभी ना हो, अभी आई भीतर अभी गई बाहर और फिर न लौटे तो कुछ भी ना कर सकोगे। एक श्वास भी ज्यादा ना ले सकोगे, गई तो गई। मगर झोंका हवा का एक अलबेला, तलव्वन केस बेपरवा। जब उसके जी में आए रुख पलट जाए। हवा आखिर हवा है, कब किसी का साथ देती है। हवा तो बेवफा है, कब किसी का साथ देती है। इस धोखेबाज हवा के चक्कर में बहुत मत पड़ जाती है। वैसे ही आसमान से तिनका जमीन पर गिर जाता है। वो जो बुलंदी का फसू था, वो जो ख्याल था कि मैं ऊंचा हो गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं महान हो गया हूं, वो सब एक क्षण में गिर जाते। ऐसे ही तो होता है। आज तुम्हारे पास धन है, आकाश में चलते हो, जमीन पर पैर नहीं छूते। कल धन चला गया। आज तुम्हारे पास पद है, कल पद चला गया। ये सब हवा के ही झोंके। तुम इंदिरा से पूछो, हवा का झोंका चला गया। मुरारजी को चेता देना कि हवा किसी की भी नहीं, हवा तो उनका। टूट गया सपना। तुच्छ तिनका आखिर तुच्छ ही था, गिर गया वापस। हकीरो ना तो वो तिनका पड़ा है खा के पस्ती पर, अब पड़ा है जमीन पर, हारा हुआ, चारों खाने चित्त। खुदा जाने कोई रहगीरे बेपरवाह। और राहगीरों को क्या फिक्र कि यहां कोई बड़ा ऊंचा तिनका पड़ा है जो कभी आकाश में उड़ा करता था। वो तो जूतों पर दबाते इसको निकल जाएंगे, वो तो पैरों से रौंदते इसे निकल जाएंगे। तुम्हें पता है आज नहीं कल तुम्हारी ये देह मिट्टी में पड़ी होगी, कितने जूतों से रौंदी जाएगी।
नाहक दर्पण के सामने खड़े खड़े समय खराब मत करो। अपना ख्वाब अजमत याद करके उसके दिल पे क्या गुजरती, तो जरा सोचो तो। उसे भी याद आते होंगे वे सपने अपने उत्थान के, वे स्मृतियां लौट लौट आती होंगी कि कभी आकाश में उड़ता था, कभी मैं भी था, कभी मैं भी कुछ था, कभी मेरी भी बुलंदी थी, कभी मैं भी सिकंदर था। खुदा जाने कोई रहगीरे बेपरवाह जब अपने पांव से उसको मसलता है तो अपना ख्वाब अजमत याद करके उसके दिल पे क्या गुजरती। मगर मिट्टी है, मिट्टी में गिरेगी। साधु ठीक ही कहता है, राम राम भजले रे माटी के धोंडा। मिट्टी के ही हम हैं, मिट्टी में ही हैं जो मिट के पार की है। हमारे भीतर अमृत की एक बूंद भी है। मिट्टी की इस कीचड़ में अमृत की एक बूंद भी पड़ी है। मिट्टी की इस खान में एक हीरा भी पड़ा है। हमें पंख खोज लेते, जो हवा की झूठी बुलंदी के सपनों में ज्यादा देर नहीं उलझते, जो अपनी असली बुलंदी खोज लेते, जो अपना असली घर खोज लेते, जो यहां के घरों को धर्मशाला जानते, यहां सराएं हैं, रुको रात भर सुबह जाना है, और अपने घर को भूल मत जाना। गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। वो जो शून्य है, परम शून्य है, उसे कहो परमात्मा, आत्मा, ध्यान, समाधि, जो नाम देना हो, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य, जो रुचिकर लगे वही